कि जब तक बाबा साहब के बेटे जिंदे हैं ये देश न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोकतंत्र के मंत्र में राजतंत्र की निशानी लगाने का क्या मतलब है? बड़ा दुख है कि जो हमारे SC ST OBC के लीडर हैं उनकी जबान पर ताला लगा हुआ है। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं, हम ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कि पहला मेरा कानून पास करो तब इसमें बात करो। ध्यान, ये लोकतंत्र, ये आजादी हमें खतरे में नजर आ रही है। आप लोगों को खतरे में नजर आती हो या ना आती हो, लेकिन मुझे निश्चित रूप से ये लोकतंत्र और ये संविधान खतरे में नजर आ रहा है। और इस खतरे की एक मिसाल मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और वह मिसाल है 28 मई 2023। 28 मई 2023 को जो नए संसद भवन में हुआ, नए संसद भवन में क्या हुआ? नए संसद भवन में एक संगोल राजदंड को स्थापित किया गया। ये संगोल जिसे राजदंड कहते हैं, ये क्या है? ये आज से 300 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले ये तमिलनाडु में एक चोल राजा होता था, उस राजा की ये संस्कृति थी। अर्थात राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब था इस संगोल के आधार पर वर्णधर्म अर्थात जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, उस जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्णधर्म के आधार पर शासन होना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सवाल दुनिया के लोग पूछें या ना पूछें, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों को यह सवाल जरूर पूछना पड़ेगा कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंत्र में राजतंत्र की निशानी लगाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कैसे राजतंत्र में, राजतंत्र के मंत्र लोकसभा में आप वो सड़ी गली व्यवस्था, वो 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्था जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया था, इंसानों को पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश किया गया था, ऐसी निशानी आज हमारे संसद में रखी गई। और हमें बड़ा दुख है कि जो हमारे SC ST OBC के लीडर हैं उनकी जबान पर ताला लगा हुआ है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से आरक्षण से सांसद विधायक बनकर पहुंचे हैं, उनकी जबान बंद है। तो उनकी जबान, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, उनको डर हो कि ED का छापा पड़ेगा, उनको डर हो कि CBI का छापा पड़ेगा, लेकिन ये लाखों करोड़ों जो बाबा साहब की औलाद हैं, इनको कोई डर नहीं है। इनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ सकता, इनके यहाँ कोई CBI और ED नहीं आ सकती। हमें सड़कों पे निकलना होगा और इस लोकतंत्र की और इस संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आपको मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी दुनिया का ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन 28 मई को उसी नई संसद भवन में एक 20-25 ब्राह्मण धर्म के जो गुरु हैं उनके सामने वो नरेंद्र मोदी लेटकर परिक्रमा करता है, दंड बैठक करता है। इसका क्या मतलब है? ये क्यों बताया गया है? इसका संदेश क्या है? इस देश के SC ST OBC, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। इसका मैसेज है, इसका संदेश है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के धर्म गुरुओं के चरणों के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ये उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं, हम ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन रखने का ऐलान किया है। भारत के लगभग 30 राज्यों से लोग पहुंचेंगे। मैं मंच के साथ साथ आपसे भी अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि 26 नवंबर को आप संसद भवन जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में आकर ऐसे लोगों को चैलेंज करें, उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके बताएं
कि जब तक बाबा साहब के बेटे जिंदे हैं ये देश न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ये देश बनेगा तो अशोक सम्राट के सपनों का अखंड भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार केस दायर किए, कोर्ट ने भारत सरकार को बौद्ध कानून बनाने के लिए आदेशित किया, परंतु ये सरकार ऐसी है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बौद्ध कानून के समर्थन में अभी 17 तारीख को एक बैठक हुई, 17/8/2013 को विधि आयोग के साथ। उन्होंने ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के डेलीगेशन को बुलाया, जबकि 1000 चिट्ठियां हम लोग चारों तरफ से भिजवाई विभिन्न संगठनों के माध्यम से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तो ठीक नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, परंतु अगर है भी, क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज होती है वो अपने को उतर आती वही करती है। मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही होता है तो उसमें बौद्धों की क्या स्थिति होगी। उनके सामने बहुत बहस हुई, 9 डेलीगेशन हमारी बौद्धिस्ट लोग गए। वो कह रहे कि सारे पर्सनल लॉ खत्म होने वाले हैं, कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि भाई हिंदुओं के मंदिर सब गिरा दिए जाएंगे, मुसलमान भाइयों की मस्जिद गिरा दी जाएगी, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, सारे गुरुद्वारे गिरा दिए जाएंगे, लेकिन बौद्धों के बुद्ध विहार भी गिर जाएंगे, तब ऐसी समानता आएगी। वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है। केवल हम मुस्लिम समाज के जो 3 तलाक हैं, 3 पत्नियां हैं, प्रॉपर्टी के मामले, उसको हम एक करना चाहते हैं। तो हमने कि पहला मेरा कानून पास करो तब इसमें बात करो। साथियों, हमारे साथ विडंबना यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ हमको लिख के दीजिए तो इसको मैं शामिल करूंगा। हमने लिख के दिया, पर्सनल लॉ की जो कॉपी है 2018-19 में भी उनको दिया गया, अभी भी ड्राफ्ट करके हम लोग भेज दिए हैं। साथियों, हमारे देश में 7 प्रकार के धर्म हैं, 4 के कानून बने हैं, 3 के कानून नहीं बने हैं। 3 जो आते हैं बौद्ध, सिख और जैन, ये हिंदू कानून के अंदर आते हैं। और जो आपकी मैरिज है वो वैलिड नहीं है। और रजिस्ट्रार, अगर मैरिज रजिस्ट्रार के यहां अगर रजिस्टर्ड होती है मैरिज तो वैलिड नहीं है। वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार अगर मैरिज को करता भी है रजिस्टर्ड तो वो हिंदू कानून में ऐड करके करता है, क्योंकि आपका कोई कानून नहीं है। तो इस तरह की समस्या है। दूसरा विषय यह है कि बौद्ध समाज माइनॉरिटी के 1992 एक्ट के अंदर आता है, लेकिन जबकि हिंदू कानून के अंदर आता है। यह बात बहस हुई विधि कमीशन के, विधि आयोग के साथ। उन्होंने कहा हाँ ये असमानता है, तुम की असमानता को दूर करो और आर्टिकल 25(2) को नष्ट खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 25(1) पर्याप्त है जो सबको समानता का अधिकार देता है। 25(2) बी आर्टिकल है, वो हमारे लिए खतरनाक है, इसको हटाया जाए, परंतु वो सहमत नहीं थे। वो कह रहे कि ये संसद में देखा जाएगा, हमके लिए, हमारे लिए तो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रिपोर्ट देना है मुझे। आप अगर हमको कोई दे देंगे लिख के, उसको मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं कि बौद्धों की कोई बात वो सुनने के लिए तैयार है। अब एक ही उपाय बचता है कि यह तो बौद्ध लोग जंतर मंतर पर घेराव करें और विभिन्न तरीके से लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। तो मेरा विषय यह है, यहां पर सारी बातों को लेकर बहुत सारे विषय हैं। बौद्ध और पाली भाषा हमारी अनुच्छेद है या अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। तीसरी बात यह आती है कि हमारे जितने विद्यालय बाबा साहब के समय में खोले गए थे उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसमें से हमने कोई नए स्कूल नहीं खोले। हमने स्कूल जो खोले भी हैं उसमें बौद्ध दर्शन की पढ़ाई नहीं हो रही है। हमने पाली भाषा को अभी अपनी धार्मिक भाषा स्वीकार नहीं किया है, और हर धर्म की एक भाषा होती है। दूसरी बात पे हम यूं आते हैं कि 2 बातें पे हमें ध्यान देना है कि समय के आधार पर
पहला, बाबा साहब ने 20 मई 1950 को एक भाषण दिया था दिल्ली के बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में। उन्होंने यह कहा था कि बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य को लेकर के हमारे बीच में बहुत सारी आशंकाएं हैं। लोगों का यह कहना है कि अब बुद्ध धम्म को दोबारा भारत में लाना बहुत मुश्किल है। यह 1950 की बात है। और उन्होंने एक जो भाषण दिया था वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो महाबोधि पत्रिका उसमें प्रकाशित भी हुआ था और अभी किताब भी उसके नाम से छपती है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बातों पर हमें गौर करना चाहिए। पहला, त्रिपिटक को पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं है। यह शैक्षणिक का मामला तो हो सकता है, लेकिन त्रिपिटक हर व्यक्ति के पढ़ने से बाहर है और लंबा है और एक तरह से समुद्र को पार करने के बराबर है। हमारी किताब एक कुरान और बाइबल जैसी होनी चाहिए। और उन्होंने अंततः बुद्धा एंड हिज धम्मा को प्रकाशित किया 56 या 57-58 में। तो इस बात को लेकर हमारे पास केवल 2 ही सबूत बचते हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा। 2 बातें उन्होंने कहा कि हमारी एक किताब बाइबल जैसी होनी चाहिए और बुद्धा इस धम्मा उन्होंने प्रकाशित किया, जो कि हमारा एक मैनुअल है, हाथ में चलने लायक है। दूसरी, उन्होंने कहा कि भिक्षुओं के संघ का उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। यह भिक्षु संघ सोचे कि उन्हें क्या करना है। तीसरा है कि बौद्ध धर्म विश्व बौद्ध की भावना से काम करना चाहिए। विश्व बौद्ध हमारा कैसे बने, इस भावना से काम करना चाहिए। मैं समझता हूं मेरे समय समाप्त होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए 2 बातों पर। अगर आपको हिंदू कानून में रहना है तो मैं मानता हूं आपको बौद्ध कानून की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म का हिस्सा होकर के अगर आपको रहना है और 25(2)B आर्टिकल में रहना है तो मैं ये मानता हूं कि आपको बुद्ध धर्म के कानून की या अलग से मान्यता की कोई जरूरत नहीं है और हिंदू धर्म का भाग रहिए। जैसा कि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं हमारे इस ग्रंथ के हिसाब से, बाबा साहब ने उसका खंडन कर दिया। अब दूसरा विषय है कि अगर हमें मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग से कानून चाहिए और हिंदू कानून से बाहर चाहिए या आजादी चाहिए हिंदू कानून से, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी पाली भाषा जिंदा करना पड़ेगा, बौद्ध साहित्य को स्वीकार करना पड़ेगा और बेमतलब की बातों को नकारना पड़ेगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। दूसरी बात, जब तक हजारों संगठन ये एक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ 2 बातों से, रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों संगठन हुए, इसी प्रकार बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई मूल आधार नहीं निकल पा रहा है। इसी के कारण हजारों बौद्ध संगठन भी बने हुए हैं। इसका समाधान जल्दी से होना चाहिए, तब हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।